Hello guys, welcome to C3 Coding. How are you? I hope you are good. So guys, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फॉर लूप के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ देखा था कि फॉर लूप क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, उसकी कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह उसका स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन किया जाता है. आज हम लोग फॉर लूप के डेमो के बाद डिस्कस करेंगे उसका एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू के फॉर लूप कैसे यूज़ किया जाता है कोडिंग. विजुअल स्टूडियो में मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो है पहले से बना कर रखा है, जिसमें हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इन मेन फंक्शन एंड रिटर्न 0. फॉर एग्जांपल, आपने स्क्रीन पे कोई स्ट्रिंग शो करवानी है, कोई लाइन प्रिंट करवानी है, तो आप लिखते हैं सी आउट डबल कोट्स के अंदर. फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं जी इट इज माय फर्स्ट लूप, देन यू प्लेस एंड लाइन ओवर हियर. सो इस केस में जब आप कोड को कंपाइल करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो कंसोल पे लिखा हुआ है कुछ कि इट इज माय फर्स्ट लूप. लेट्स सी आउटपुट by pressing Ctrl plus F5. So this is output. It is my first. ठीक है जी. अगर आपने यही काम या यही लाइन जो है वो 5 टाइम प्रिंट करवानी है स्क्रीन, अगर आपने यही लाइन 5 टाइम शो करवानी है स्क्रीन पे, तो आप क्या करेंगे? आप you will copy it, ठीक है, and print 5 times. आप 5 दफा ये लाइन लिखेंगे, Ctrl plus F5 से आप देखेंगे तो स्क्रीन पे 5 टाइम्स वो ये 5 टाइम्स 1 2 3 4 5. अगर ये काम आपने 10 टाइम्स करवाना है तो आप इसी 5 लाइन्स को कोड करेंगे, कॉपी करेंगे, प्रिंट कर देंगे, तो ये 10 टाइम्स स्क्रीन पे जो है आपकी आउटपुट डिस्प्ले आ जाएगी. So 10 times 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टाइम्स जो है वो 9. अगर आपने 20 टाइम्स करवाना है तो आप इसी लाइन को इसी ब्लॉक को कॉपी करके पेस्ट करें, तो इसमें 20 टाइम्स आपको वो लाइन प्रिंट करवाने के लिए 20 टाइम्स ही सी आउट जो है लिखना पड़ेगा. तो अगर आप इसको शो करें स्क्रीन पे तो आपको 20 टाइम्स जो है स्क्रीन पे वही लाइन प्रिंट दिखाई देगी जो आपने सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर यूज की है. सो गाइस, इस तरह तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस कंपैरिजन को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू मूव फॉरवर्ड्स लूप. ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट अगर आपने बार-बार प्रिंट करवानी है, जितनी दफा भी मर्जी करवानी है, तो आपको उतनी दफा ही सी आउट करवाने की जरूरत नहीं है. आप उसको एक लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं. तो उस लाइन को, जो काम आपने बार-बार करवाना है, तो उसको आप एक ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, और वो ब्लॉक जो है वो लूप कहलाता है. हमने डिस्कस किया था फॉर लूप के बारे में. दिस इज अ डेमो ऑफ द फॉर लूप. तो इसमें हम फॉर लूप यूज करेंगे. सो फॉर लूप को लिखने से पहले मैंने आपको बताया था कि इसके लिए कीवर्ड यूज होता है फॉर, देन उसकी ब्रैकेट्स. इसके अंदर 3 कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट में आपने स्टार्टिंग स्टेट या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप डिफाइन करना होता है. उसके लिए आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने वेरिएबल का नाम रखा है जी स्टार्ट. उसको आप 0 के इक्वल्स करवा देते हैं. इस सेमीकोलन के बाद आप यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन देते हैं कि लूप कब तक चलना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल सपोज इस प्रोग्राम के अंदर आपने जो स्टेटमेंट है वो 10 टाइम्स प्रिंट करवानी है, इट इज माय फर्स्ट. तो इसका मतलब कि आपका ये लूप 10 तक चलना चाहिए. ठीक है, 10 तक. सो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से. 0 से स्टार्ट होगा, 1 टाइम प्रिंट होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
अगर 0 से स्टार्ट हो तो 10 दफा प्रिंट करवाने के लिए इस लूप को 9 तक चलना चाहिए, क्योंकि आपकी काउंटिंग जो है वो 0 से स्टार्ट हो। तो 10 दफा काम करने के लिए इस लूप को 9 टाइम्स चलना चाहिए, मींस के 9 तक चलना चाहिए। स्टार्ट 0 से हो रहा है, इसको 9 तक चलना चाहिए। तो प्रिंट क्या होगा, चलेगा ये एक्चुअली में ये 10 टाइम्स ही, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। ठीक है, अगर आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 कर देते हैं तो इस लूप को एक्जैक्टली 10 तक चलना चाहिए। ठीक है, सो आपने इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 रखा है और आप इधर टर्मिनेशन कंडीशन में बताते हैं कि ये लूप तब तक चले जब तक कि स्टार्ट में जो भी वैल्यू है वो लेसर नहीं हो जाती 10 से। 10 से लेसर होता है 9। ठीक है, कम से कम ये लूप जो है वो 10 से लेस 9 तक चलेगा। तो जब ये लूप 9 तक चलेगा, लेकिन एक्चुअली में ये कितनी दफा चल चुका होगा, 10 टाइम्स, क्योंकि अगर आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट करें, 0 से 9 तक काउंट करें तो आपके पास 10 टाइम्स बनते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक जो है वो 10 टाइम्स बनते हैं, क्योंकि आपकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी। सो आप फिर सेमीकोलन प्लेस करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप जो है वो आइट्रेशन का रिकॉर्ड रखने के लिए जो भी वेरिएबल आपने स्टार्टिंग वेरिएबल जो भी लिया था उसको यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ताकि इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाए। देन ओपनिंग ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, दिस इज द बॉडी ऑफ द लूप। इसके अंदर आपने जो काम करना है वो इसके अंदर प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल आपने यही वाली लाइन प्रिंट करनी है, तो यही लाइन आपने हर दफा लूप चलेगा जब तक कि 10 से लेस नहीं हो जाता, मींस 9 टाइम्स। लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से 9 तक होता है 10 टाइम्स। सो हम इसको कंपाइल करके देखिए क्या रिजल्ट आता है। सो 10 टाइम्स जो है वो स्टेटमेंट जो है आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो रही है। Instead you have written just one time, but you have enclosed the statement into a loop block, so it will run till 10 times. So अगर आपने यही काम 100 टाइम्स करना है तो आपको लूप का जो टर्मिनेशन कंडीशन है उसमें 100 फिट करना है कि जब तक ये लूप 100 से लेस नहीं हो जाती है। सो अगर आप कंसोल पे प्रिंट करें, इस कंसोल को शो करें, तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो 100 टाइम्स है। ठीक है जी, इस कोर्स सिनेरियो हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है 1 होता है। ठीक है, अब 1 से और यहाँ पर आप टर्मिनेशन कंडीशन जो 10। सो क्या होगा जी, यहाँ पर आपने 1 से स्टार्ट किया है, पहली दफा 1 पे लूप चलेगा, फिर 2 पे चलेगा, फिर 3 पे चलेगा, 4 पे चलेगा, 5 पे चलेगा, 6 पे चलेगा, 7 पे चलेगा, 8 पे चलेगा, 9 पे चलेगा, 10 पर नहीं चलेगा, क्योंकि 10 इज लेस देन 10 लूप फॉल्स हो जाएगा और लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स होते ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप कंट्रोल जो है सी आउट की स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करवाएगा। अगर आप इस तरह लूप को चलाएं तो एग्जीक्यूशन के बाद इसकी आउटपुट देखें, तो लेट्स सी हाउ मच प्रिंटेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, तो इस तरह जो है वो लूप जो है वो 10 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। I'm so sorry, 10 टाइम्स नहीं होना चाहिए था, एक दफा हमने ऊपर इसको लिखा। इसको हम खत्म करते हैं, कंट्रोल 5 once again, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो स्ट्रिंग आपने लूप के अंदर लिखी थी वो 9 टाइम्स प्रिंट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स प्रिंट होगी, लेकिन आप चाहते हैं कि 10 टाइम्स प्रिंट हो। यहाँ पर आपने लिखा है लेस देन 10। लेस देन 10 का मतलब होता है 9 और स्टार्ट भी 1 से हो रहा, तो 1 से 9 तक 9 टाइम्स ही होता। अगर आप यहाँ 0 करते तो 0 से 9 तक था 10 टाइम्स, लेकिन अगर आप यहाँ 1 कर रहे हैं तो 1 से 9 तक जो होगा वो 9 टाइम्स। सो अगर आप स्टार्टिंग पॉइंटर को 1 रख रहे हैं या स्टार्टिंग कंडीशन को 1 रख रहे हैं, इक्वल रख रहे हैं, तो आपको इधर इक्वल्स का साइन पुट करना पड़ेगा कि जब तक जो है वो स्टार्टिंग में जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 नहीं हो जाती, 10 के इक्वल या 10 से लेस नहीं हो जाती, ये लूप चलता रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर आउटपुट चेक करें, so this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so hopefully it will be run 10
ठीक है जी। इस तरह जो है आप लूप के अंदर कोई भी वर्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इंस्टेड के आप जितनी दफ़ा काम करना चाहें उसको उतनी दफ़ा प्रिंट करवाएं। आप उसी ब्लॉक का एक लूप तैयार करें और उसके अंदर जो भी आपने काम करना है उसको जस्ट प्रिंट आउट करवा दें, तो वो लूप बार बार उसी काम को परफॉर्म करेगा। और जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी होगी एंडिंग टर्मिनेशन कंडीशन वो विल बी रन एट दैट। ठीक है जी। इसके अलावा आप लूप की जो बाउंड्रीज हैं खुद भी सेट कर सकते हैं, यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, आप लूप के अंदर भी इनपुट ले सकते हैं, इन बहुत से फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी lecture for loop. So I will tell you the further amendments in the loop version in the next lectures. Thank you for watching. Thanks for your patience.